हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई के जो एयरलाइंस हैं उनके तरफ से क्या ट्रैवल रूल्स आए हैं, विजिटर्स के लिए क्या है, रेजिडेंट्स के लिए क्या है। तो अगर आप दुबई या यूएई ट्रैवल करने वाले हैं तो बहुत सारे ट्रैवल रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है यूएई एयरलाइंस ने। यानी कि आपको जैसे पता है, दुबई की एयरलाइंस है एमिरेट्स, अबू धाबी की एयरलाइंस है एतिहाद एयरवेज और शारजा की एयरलाइंस है एयर अरेबिया। तो ये सब जो हैं, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं तो इस एयरलाइंस के क्या ट्रैवल प्रोटोकॉल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंट्स के लिए। तो जो यूएई रेसिडेंट्स हैं तो वो लोगों को अब आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ बोला गया है कि आईसीए और जीडीआरएफए अप्रूवल की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आरटीपीसीआर की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो कि वैक्सीनेटेड है। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको विद इन 48 आवर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना है। और अगर आप अनवैक्सीनेटेड इसलिए हैं क्योंकि पिछले 1 महीने में आपको कोविड हुआ था तो आपको वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसमें क्यूआर कोड होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए विद इन 1 मंथ का। तो अगर आपको विद इन 1 मंथ अगर कोविड हुआ है, उसके पास आपके पास प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट है विद क्यूआर कोड, तो भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं लगेगा। और अबू धाबी के लिए बोला है कि चिल्ड्रेंस जो हैं बिलो 16 ईयर्स उनको भी कोई भी आवश्यकता नहीं है ये सबकी। तो ये होगी रेसिडेंट्स की बात। अबू धाबी की बात करें, शारजा, रसल खैमा और दुबई, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट में अगर आप आ रहे हैं तो इन एयरलाइंस में ऑलरेडी वेबसाइट्स में इनके अपडेट हो चुका है कि क्या क्या नए ट्रैवल प्रोटोकॉल्स हैं। आप लोग वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं क्या क्या नए अपडेट्स हैं। तो रेसिडेंट्स के लिए मैं बता दी कि रैपिड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आरटीपीसीआर की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्री अप्रूवल जो आईसीए हो गया या जीडीआरएफए का अप्रूवल हो गया उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो फिर विद इन 48 आवर्स का आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लगेगा। अब बात करते हैं विजिटर्स या टूरिस्ट की। जो लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं तो उन लोग अगर WHO या यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं तो भी उन लोगों को आरटीपीसीआर की भी ज़रूरत नहीं है, रैपिड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। वैलिड वैक्सीन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। एसएमएस कॉपी अगर आप दिखाएंगे, एसएमएस में दिखाएंगे तो फिर वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेके आना है या फिर डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको दिखाना है जिसमें बार कोड या क्यूआर कोड होना मस्ट है। जो लोग अनवैक्सीनेटेड आ रहे थे दुबई के लिए भी या कहीं भी, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, रसल खैमा, शारजा, जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनको विद इन 48 आवर्स का पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेके आना है। तो देखिए, ट्रैवल रूल्स बहुत ईजी हो गए हैं और जो अबू धाबी में क्वारंटीन वाला प्रोसेस था वो भी ख़त्म हो गया। कोई भी क्वारंटीन अब नहीं है। और सेम जैसे रेसिडेंट्स के लिए था वैसे टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए भी है कि अगर आपको पिछले 1 महीने के अंदर अगर आप कोविड पॉजिटिव थे तो अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है विद क्यूआर कोड तो उसको लेकर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये बहुत अच्छा अपडेट है। आप लोग जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल करें, क्योंकि देखिए बहुत रैपिडली ये 2-3 दिन में ही रूल्स चेंज हुए हैं, तो जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए। वेबसाइट में जाके चैट ऑप्शन रहता है, टोल फ्री नंबर रहता है या फिर अपडेट्स ऑलरेडी रहता है कि दुबई ट्रैवल के लिए, अबू धाबी ट्रैवल के लिए क्या नए रूल्स हैं। सारी चीज़ें उनके वेबसाइट पे अपडेट होती है, उसको ज़रूर से देखें। बच्चों के लिए क्या रूल है, आप अगर अनवैक्सीनेटेड हैं तो क्या रूल है, सब चीज़ का उसमें पूरा अपडेट होता है। तो गाइज़, बहुत अच्छा अपडेट है। और भी कोई क्वेश्चन हो ट्रैवल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या मैं कुछ स्किप कर गई हूँ तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।